खबर है, उत्तर प्रदेश एटीएस की गिरफ्त में संदिग्ध आतंकी विवादित बयान देने वाले हिंदूवादी नेताओं की रेकी कर रहा था। हत्या के लिए कई शहरों में इसने रेकी की थी। साकिब से पूछताछ और डेटा से ये बड़ा खुलासा हुआ है। अनलन को भेज रहा था। रेकी का पूरा डेटा, मौका मिलते ही हथियार भेजने की बात कही गई। यूपी में विधानसभा चुनाव होने में अब 1 साल से भी कम का वक्त बचा है और ऐसे में सियासत भी तेज हो गई। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में पोस्टर और होर्डिंग लगाकर फिल्म धुरंधर की तर्ज पर पूछा गया है कि आपको क्या चाहिए, लियारी राज या उत्तर प्रदेश का धुरंधर सीएम योगी आदित्यनाथ। पोस्टर की एक तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की तस्वीर लगी है, जिसमें उन्हें फिल्म के विलेन रहमान डकैत की तरह दिखाया है। उनकी तस्वीर के नीचे लिखा है अखिलेश का लियारी राज। पोस्टर में सपा शासन के समय हुए दंगे की पुरानी अखबार की कटिंग्स चिपकाई गई हैं। खासतौर पर मुजफ्फरनगर, मेरठ और शामली दंगों का जिक्र किया गया। वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है, जिसमें वो कन्या के पैर धोते हुए नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के साथ लिखा है धुरंधर सीएम। माफिया अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और मुकीम काला जैसी हस्तियों की मौत या कार्रवाई से जुड़ी खबरों की कटिंग्स भी लगाई गई हैं। इन होर्डिंग्स के बाद प्रदेश में सियासत एक बार फिर से गरमा सकती है। देखना होगा कि समाजवादी पार्टी की ओर से इस पर क्या जवाब दिया जाता है। और बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के झांसी से, जहां मजार पर बुलडोजर चला है। इमरती शाह बाबा की मजार, जहां पर एक्शन लिया गया है। सरकारी जमीन से मजार को हटाया गया। झांसी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नोटिस दिया और नोटिस देने के बाद कार्रवाई की। मजार को बुलडोज कर दिया गया है। एक बड़ा एक्शन झांसी में अतिक्रमण पर। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में सड़क के भूमि पूजन का कार्यक्रम उस वक्त सियासी अखाड़ा बना जब बीजेपी और समाजवादी पार्टी की महिला विधायक आमने सामने आई। और पूरी घटना का वीडियो भी अब वायरल हो रहा है, देखिए। फतेहपुर से बीजेपी विधायक कृष्णा पासवान पहले से पूजन में बैठी हुई हैं और पीछे बैठी हैं हुसैनगंज से सपा विधायक उषा मौर्य। भूमि पूजन का कार्यक्रम चल रहा था और इन दोनों के बीच पूजा को लेकर तीखी बहस शुरू हो गई। दरअसल खागा बाईपास से नौबस्ता रोड पर 13 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए कार्यक्रम आयोजित था, जहाँ दोनों विधानसभाओं के विधायक मौजूद थे। अब देखते ही देखते माहौल गर्मा गया और कार्यक्रम में ही सियासी नोकझोंक शुरू हो गई। लेकिन सवाल ये है कि विकास के मंच पर सियासत की टकराहट आखिर क्यों? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में गैंगस्टर पर बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत तकरीबन 49 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया है। योगी फोर्स कार्रवाई के लिए डुगडुगी लेकर पहुंची। गैंगस्टर की अवैध तरीके से जुटाई संपत्ति के आगे पहले डुगडुगी बजवाई। इसके बाद संपत्ति पर कुर्की को नोटिस चिपकाया और ऐलान कर दिया कि अब इस संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है, क्योंकि गैंगस्टरों ने कानून को कमजोर समझने की गलती की थी। दरअसल गैंगस्टरों ने कोऑपरेटिव कंपनी के नाम पर अवैध तरीके से शराब निर्माण के साथ बिक्री का नेटवर्क सामने आया था। कुछ दिनों पहले कार्रवाई कर इस रैकेट का भंडाफोड़ किया था। इस दौरान 1500 पेटी अवैध शराब और दूसरा सामान जब्त किया गया था। मामले में 27 आरोपियों के खिलाफ। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां कुछ लड़कों की हरकत ने एक लड़की की शादी तोड़वा दी। मामला पुलिस तक पहुंच चुका है और आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस ने इन मंचलों की चाल ही बिगाड़ दी। देखिए अब कैसे माफी मांग रहे हैं। आज का द्वारा से कभी हो ना जाए चीजें। दरअसल एक लड़की की शादी तय थी, तारीख भी फाइनल, घर में तैयारियां शुरू हो चुकी थी। तभी इन मंचलों ने धमकी देने का खेल खेलना शुरू कर दिया। दूल्हे को लगातार धमकी भरे मैसेज भेजते, जिससे परेशान होकर दूल्हे ने शादी तोड़ दी। पल भर में खुशियां गम में बदल गईं। जिसके बाद दुल्हन पक्ष पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस तुरंत एक्शन में आई। आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, लेकिन इस हादसे ने एक बड़े अपहरण कांड का खुलासा कर दिया, जहां 3 किडनैपर्स की हादसे में मौत हो गई, लेकिन किडनैप कर ले जा रहे बच्चे जो हैं वो सही सलामत मिल गए। दरअसल ये जो किडनैपर इन दोनों बच्चों को किडनैप करके ले जा रहे थे, इन्हें खुद यमराज ने किडनैप कर लिया, क्योंकि लखनऊ बरेली हाईवे पर इनकी कार टैंकर से भिड़ गई और इस हादसे में कार सवार 3 किडनैपर्स की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने कार की तलाशी ली तो देखा कि कार के अंदर 2 मासूम हैं। अब जो किडनैपर जिंदा बचा है, पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि इससे पहले बच्चों के पिता को भी इन किडनैपर्स ने बंधक बनाया हुआ था, जिसे पुलिस ने सर्विलांस के जरिए फरीदपुर से सुरक्षित बचा लिया। तो कहानी में ट्विस्ट यही है कि किडनैपर भाग रहे थे, लेकिन यमराज ने रास्ते में ही पकड़ लिया।